हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो ये सेट चला रही हूँ उसे भी, और उससे पहले की जो थिंकर्स आदि की वीडियो है, पॉलिटिकल साइंस की और भी वीडियो है, ठीक है, उसे भी जरूर देख लें, और जिससे कि आपको डीपली नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे उनके पेपर वो भी करा रही हूँ, तो उसे भी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमेशा। और उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए। तो यूसी नेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे सन हेनरी मोन, ऑस्टिन, लॉर्ड ब्राइस या लास्की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सर हेनरी मेन। हेनरी मेन के अनुसार आदिम समाज जो था, ठीक है, पहले जो आदिम समाज था, ठीक है, वो क्या था, पितृसत्तात्मक था, जिससे जनजातियां कबीलों का क्या हुआ, विकास हुआ। जो जनजातियां थी, पहले कबीले थे, उनका जो है विकास हुआ है। और यही कबीले आगे चलकर क्या हुए, वो राज्य का रूप ले लिए। ठीक है, तो सन हेनीमैन पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रमुख। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य एक अनावश्यक बुराई। ये वर्ड मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कई बार बता भी चुकी हूँ, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी जरूर याद होगा। तो राज्य एक अनावश्यक, आवश्यक नहीं, अनावश्यक बुराई है। यह कथन किसका है, अराजकतावादियों का, व्यक्तिवादियों का, मार्क्सवादियों का या श्रम संघवादियों का। राइट ऑप्शन अराजकतावादियों का। अराजकतावादी जो थे, वो जो है उनके लिए अराजकतावादी विचारधारा का प्रथम शत्रु क्या है, वो राज्य है। ठीक है, राज्य को ये प्रथम शत्रु मानते हैं। और अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक ऐसी अनावश्यक बुराई है जिसका न तो कोई औचित्य है, ये क्या कहते हैं कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और इसका कोई उपयोग ही नहीं है। ठीक है, कौन कहता है, अराजकतावादी। ठीक है, तो अराजकता राज्य या शासन के किसी एक विशेष रूप का ही नहीं, वरन सभी रूपों में राज्य के शासन का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अनावश्यक बुराई है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, और कोई औचित्य नहीं है, ना ही इसका कोई उपयोग है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अनिवार्य निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, ब्राह्य आक्रमण से रक्षा, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना, समझौते को मनवाना। थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है प्राइमरी शिक्षा। तो देखिए, सरकार ऐसा राज्य जिसमें सरकार का काम केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों को दंड देने और कर वसूलों तक ही सीमित होता है। और वह जनसाधारण के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं और जो सेवाओं की व्यवस्था होती है, सामान्य दुख सुख से लेकर, इससे मतलब क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं होता है। यह शब्द जो है प्रहरी राज्य के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, और यह कल्याणकारी राज्य के विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, इसकी श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म। राज्य वह है जो धर्म पर आधारित है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, धार्मिक संस्थाओं को जो है सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। ठीक है, धर्म राज्य क्या है, धर्म राज्य। ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। तो धर्मतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें किसी धर्म विशेष को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है। ठीक है, किसी धर्म विशेष को, धर्मराज मतलब ये किसी एक धर्म को, ठीक है, किसी विशेष धर्म को माना जाता है और उसको सर्वोच्च रूप से मान्यता दी जाती है। और शासन पर उस धर्म के पुरोहित होते हैं, मठाधीश होते हैं, उनका क्या होता है, उनका नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये होता है धर्म राज्य। और धर्मतंत्र के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप है ईश्वर यथार्थ शासक माना जाता है, एक में ईश्वर जो है भगवान जिसे हम कहते हैं। तो ईश्वर क्या है,
वो जो है यथार्थ शासक माना जाता है, और ईश्वरीय कानूनों को समुदाय की जो कानूनी संहिता होती है उसके रूप में उसको क्या दी जाती है, उसको मान्यता दी जाती है। और कानून की घोषणा और प्रवर्तन का अधिकार पुरोहित वर्ग के हाथों में रहता है। जो पुरोहित वर्ग होता है, जो मठाधीश होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार शासन चलता है। और दूसरी बात जो है, और जिसे क्या होता है, उसी उसी को ही जो पुरोहित वर्ग होता है उसी को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लौकिक शासन होता है, तो लौकिक शासन को धर्मतंत्री अध्यक्ष के सर्वोच्च निर्देशन में रखा जाता है। तो धर्म राज्य वह है जो धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने कहा? किसने कहा राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र? हीगल ने, कोल ने, लास्की ने या गार्नर ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्नर ने कहा है। गार्नर की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द टू पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्या पुस्तक है इनकी? इंट्रो, ठीक है, डक्शन टू, ठीक है, टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और ये पुस्तक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है, राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है। क्या लिखा है इन्होंने कि राज्य जो है वह न तो उच्च शक्ति है, न ही वो शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न ही परिवार का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, तो यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। तो इसको मानते हैं कि यह एक धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, और यह क्रमिक रूप से विकास से उदित है और इसका उदय हुआ है, और ये क्या है, एक ऐतिहासिक संस्था है। तो इंट्रोडक्शन टू द टू पॉलिटिकल साइंस, यह है पुस्तक गार्नर की जिसमें इन्होंने ये बात लिखी है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, राज्य के विकास के संदर्भ में उपरोक्त पदों का सही क्रम निम्नलिखित कूटों से चुनिए। नगर राज्य, राष्ट्र राज्य, समाज राज्य, राज्य समाज। सिक्स क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन है इस हो जाएगा, ठीक है, नगर राज्य, फिर राज्य समाज, फिर है थर्ड समाज राज्य, फिर है टू राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम बनेगा, एक पहले नगर राज्य, ठीक है, फिर हो जाएगा दूसरा ये समाज राज्य, राज्य समाज, फिर हो जाएगा उसके बाद तीसरा समाज राज्य, फिर हो जाएगा राष्ट्र राज्य लास्ट में। ठीक है, तो राज्य के विकास के संदर्भ में उपरोक्त पदों का जो है सही क्रम यही है। यानी समाज राज्य जो है वो केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, वह सामाजिक व्यवस्था भी होती है, और वह राज्य और समाज का संयुक्त रूप होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रम बनेगा। चलिए, सेवन क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है मार्क्स से, लॉर्ड बेब्रिज से, एफ.डी. रूजवेल्ट से या महात्मा गांधी जी से? और सेवन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड बेब्रिज से। ठीक है, ग्रीन कहते हैं कि ग्रीन ने तीन बुराइयां, कौन सी तीन बुराइयां थी, मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है। तीन बुराइयां थी, पहला अज्ञानता, ठीक है, दूसरी क्या थी, गरीबी, ठीक है, तीसरी बात क्या थी, नशाखोरी। ठीक है, तीसरी नशाखोरी। तो अज्ञानता, तीन बुराइयां, किसने, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन की। ठीक है, ग्रीन, तो ग्रीन ने तीन बुराइयां जिसमें कि अज्ञानता, गरीबी व नशाखोरी, उन्मूलन पर बल दिया, और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया है। किंतु लॉर्ड विलियम बेबरिज, इनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेबरिज, इनकी रिपोर्ट थी 1943। ठीक है, 1943 में इनकी रिपोर्ट थी, और जो है इसको बताते हैं कि इसको श्रेय मिलना चाहिए जिसने पांच बड़ी बुराइयां, इन्होंने कितनी, इन्होंने तो सिर्फ तीन बुराइयां बताई, ठीक है, ग्रीन ने, लेकिन इसने लॉर्ड बेबरिज की जो रिपोर्ट थी 1943 में, इन्होंने पांच बुराइयां, पांच बुराइयों में पहली क्या है, बीमारी, ठीक है, दूसरी क्या है,
बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी। तीसरी बुराई इसमें क्या है, भूखमरी, ठीक है, बेरोजगारी और भूखमरी तो दोनों साथ साथ चलती हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, और उसके बाद आश्रय भाव, ठीक है, आश्रय भाव। तो इन्होंने 5 जो है बड़ी बुराइयां बताई हैं, जिसमें है बीमारी है, बेरोजगारी है, अज्ञानता भी एक है इसमें, ठीक है, अज्ञानता। तो इन्होंने 5 बुराइयां बताई हैं, जिसमें बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय भाव के उन्मूलन से राज्य की सकारात्मक भूमिका की इन्होंने कामना की है। तो ग्रीन ने 3 बुराइयां बताई हैं, जिसमें अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी है। और लॉर्ड बेबेज ने 5 बुराइयां बताई है, जिसमें बीमारी है, बेरोजगारी है, अज्ञानता है, भूखमरी है, आश्रय भाव है, ठीक है। तो इन्होंने 5 बड़ी बुराइयां बताई हैं और इन्होंने 1943 में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। तो इसको श्रेय मिलना चाहिए लॉर्ड बेबरिज को, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है, ठीक है, लॉर्ड बेबरिज से। इसलिए 8 क्वेश्चन है, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया, कांट, हीगल, बर्क, बुशाके। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हीगल, ठीक है। हीगल ने राज्य को अनेक विशेषणों से अलंकृत किया है, ठीक है। और राज्य विश्वात्मा अर्थात ईश्वर का पार्थिव रूप है। इन्होंने कहा है राज्य क्या है, ईश्वर का पार्थिव रूप है। इन्होंने ईश्वर का अवतरण कहा है राजा को। और संसार के संगठन में व्यक्ति जो है वो ईश्वरीय इच्छा है और वह पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। ये है हीगल की विचारधारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का चयन करें, चेतना, राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा चेतना, ठीक है। टीएच ग्रीन, ग्रीन के जो विचार हैं, ग्रीन के विचार को और उनके मत जो है मन उसको स्पष्ट करते हुए बारकर का कथन है, किसका कथन है, बारकर का। बारकर कहता है मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। ये कौन कहता है, बारकर कहता है। तो ग्रीन की प्राथमिकता अगर है तो चेतना में है, ठीक है। और बारकर कहता है इनके मत को स्पष्ट करते हुए, जो ग्रीन का मत था, ग्रीन का विचार था, उसे स्पष्ट करते हुए बारकर कहता है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित होती है, यानी चेतना जो है उसमें स्वतंत्रता निहित है और स्वतंत्रता में जो अधिकार निहित है, ठीक है। और अधिकार में क्या होगा, राज्य जो है, अधिकारों के लिए राज्य की आवश्यकता होगी। बिना राज्य के तो अधिकार हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे अपने मन से, ठीक है। तो अधिकारों के लिए राज्य की आवश्यकता होगी, तो इन्होंने कहा, ठीक है, राइट ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, बारकर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए रूसो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 2 महान साधनों का सुझाव दिया है। पहला शिक्षा, दूसरा साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद। तो प्लेटो ने दो जो है प्लेटो द्वारा शिक्षा को महत्व, शिक्षा के दिए गए जो महत्व, उसी से प्रभावित होकर रूसो ने यह बात कही थी कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया अब तक का क्या है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है, प्लेटो, हॉब्स, रूसो, ग्रीन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो। देखिए, ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा और सर्वोच्च विवेक के लक्षणों को मिलाकर भ्रांति पैदा कर दी। अतः जहां लोकतंत्र के समर्थक रूसो के जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को महत्व देते हैं, वहीं पूर्ण सत्तावाद, ठीक है, पूर्ण सत्तावाद, ठीक है, के समर्थक उसे राज्य की असीम प्रभुसत्ता का उन्नायक मानते हुए तानाशाही को उसकी वैध ठहराते हैं। और रूसो की महत्वपूर्ण ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक संविदा, ठीक है। और इसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी दिया है। चलिए नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, राज्य लोक या चट्टान से नहीं बल्कि उनमें निवास करने वाले लोगों वालों के चरित्र से बनता है, यानी लोगों से या उनमें जो है चट्टान से नहीं बल्कि
उसमें जो लोग निवास करते हैं उनके चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, एम के गांधी, एस राधा कृष्णन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो ने कहा है। ठीक है, यह कथन प्लेटो का है कि राज्य का आधार व्यक्तियों के चरित्र को मानने के कारण ही प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण, जो दार्शनिक राजा का शासन, शिक्षा, संरक्षण को साम्यवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो ये कथन है किसका? प्लेटो का है। ठीक है, और अब जैसा कि मैं 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ। 13 क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी और अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? जी गार्डनर ने, हुम ने, जेम्स मिल ने, जे एस मिल ने। ठीक है, और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जे एस मिल ने। तो इनका पूरा जे एस मिल का फुल जो नाम है वो जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट, ठीक है, मिल इनका पूरा नाम, जे एस मिल। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो कार्य शुद्ध रूप से ही शुद्ध रूप से ही व्यक्ति संबंधित है, उनमें उसे स्वतंत्रता की पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके जिन कार्यों का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो उनके संबंध में उसे यह स्वतंत्रता नहीं जी जा सकती। यानी किसी और पे अगर उसके कार्यों के संबंध का प्रभाव पड़ता हो तो उसे यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी और संबंधी के रूप में वर्गित किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप है। ठीक है, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, सम्मान तंत्र या अल्पतंत्र। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्मान तंत्र। प्लेटो के अनुसार संस्कृतों के जो साम्यवाद का पतन होने पर दार्शनिक जो राजा है या शासन या राजतंत्र का पतित रूप सामने आता है। क्या कहता है प्लेटो? जो संरक्षकों के साम्यवाद का पतन होने पर दार्शनिक जो राजा है, ठीक है, दार्शनिक दार्शनिक राजाओं के शासन, जो शासन है, ठीक है, या राजतंत्र है, ठीक है, शासन या राजतंत्र का पतित रूप सामने आता है, जिसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का क्या करता है? संचालन करता है। और यह राजतंत्र का पहला क्या है? विकार माना है इसे। ठीक है, अपनी कीर्ति को क्या करता है? अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए क्या करता है? वो राज्य का संचालन करता है। ठीक है, और ये राजतंत्र का पहला इसे विकार माना है, पहला विकार माना है इसे। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप क्या है? सम्मान तंत्र है। ठीक है, 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी। 15 और लास्ट क्वेश्चन है कि युद्ध के विषय में टीएच ग्रीन ने कहा है कि वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है, सामूहिक नरसंहार है, सामाजिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार है, या राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिक नरसंहार है। ठीक है, तो ग्रीन हीगल की युद्ध संबंधी अवधारणा का खंडन करता है, और हीगल कहता है कि यद्यपि सिपाही हत्यारे से भिन्न होते हैं, फिर भी युद्ध को एक सामूहिक हत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा सकता। ठीक है, युद्ध में क्या होता है? हत्या ही तो होती है, एक दूसरे को लोग काटते मारते ही तो हैं। ठीक है, तो ग्रीन हीगल की जो युद्ध संबंधी अवधारणा है उसका खंडन करता है। ठीक है, ग्रीन हीगल की युद्ध संबंधी अवधारणा खंडन करते हुए हीगल कहता है कि यद्यपि सिपाही हत्यारे से भिन्न है, फिर भी ठीक है, युद्ध को एक सामूहिक हत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो सामूहिक क्या होता है? एक नरसंहार होता है। तो युद्ध के विषय में टीएच ग्रीन ने यह बात कही है। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो अवश्य देखें, सारे क्वेश्चन देखें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।